नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार संग्रहालय और रेणुका आर्ट्स के बैनर तले आज समाज के विभिन्न क्षेत्रों में म्यूजिक, आर्ट्स, मीडिया और अलग अलग क्षेत्रों के वरिष्ठ और प्रतिष्ठित लोगों को सम्मानित किया गया। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। ये बताएं सर, आपकी संस्था रेणुका आर्ट्स और बिहार संग्रहालय ने आज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है लोगों को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रेणुका आर्ट ये अवार्ड सेरेमनी जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है पिछले विगत 5 वर्षों से करती आ रही है। बिहार से हमने स्टार्ट किया और झारखंड में भी जो इस टाइप की विभूतियाँ हैं उनको सम्मानित करते हैं। और ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने एक प्रपोजल अंजनी सर को और अंजनी सर इतने अच्छे मतलब इन चीज़ों को समझा, मतलब इनकी सोच को मैं कह सकता हूँ कि एक झटके में इन्होंने इनको हमारे इस कार्यक्रम को एडॉप्ट करने की बात इसने एडॉप्ट कर लिया, ठीक है ना। और इनको ये लगा कि यार ये तो बड़ी एक यूनिक चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने सहमति दे दी, अपनी सहमति दी। ये फर्स्ट टाइम है जब हम लोग बिहार संग्रहालय के साथ मिल करके, बिहार म्यूजियम के साथ मिल करके हम लोगों ने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है। अगर रेणुका आर्ट्स की बात करें तो रेणुका आर्ट किस तरह का काम करती है? रेणुका आर्ट का एस्टेब्लिशमेंट जो है 1994 में हुआ है। इसके पहला चेयरमैन जो अध्यक्ष हमारे थे विजय शंकर मिश्रा, ये कांग्रेस से एमएलसी हुआ करते थे, लेकिन बहुत बड़े कलाकार थे। तबला से लेकर के बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन जो है, तो रेणुका आर्ट का पहला चेयरमैन जो हमारे फाउंडर चेयरमैन थे, उनके बाद हमारा दूसरा चेयरमैन रेणुका आर्ट के हुए अध्यक्ष हुए वो प्रोफेसर उत्तम कुमार सिंह, जो IIBM और जाकिर हुसैन के जो फाउंडर थे वो हुए। और अभी रिसेंट हमारे इस्माइल अहमद साहब जो हैं वो रेणुका आर्ट के अध्यक्ष पद की भूमिका में हैं। तो ये पिछले डिफरेंट चीज़ें बहुत तरह का, एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिहार के अंदर जितने भी इतिहास है वो ऑलरेडी रचा गया है। लाइक आपने सुना होगा कि 2008 में सारे विधायक जितने पार्टी के विधायक थे, हर पार्टी के विधायक ने खादी प्रमोशन के लिए रैंप शो किया था, वो भी 20 दिन प्रैक्टिस करने के बाद। जनरली विधायक लोग उद्घाटन करने के लिए जाता है तो 2 घंटे, मतलब आप 10 दिन उनके आगे पीछे करते हो, लेकिन हमने 20 दिन तक उनका कैटवॉक का प्रैक्टिस करवाया है और उसके बाद मैंने उनको रैंप पे लेके आया। तो ये सब एक ऐसा इतिहास है जो कभी कोई ब्रेक नहीं कर सकता है या दोहराया नहीं जा सकता, यूँ कहें, ठीक है ना। मिस बिहार, उसके बाद हमने मिस बिहार की शुरुआत की। मिस बिहार स्टार्टेड बाई रेणुका आर्ट, ठीक है। और फिर ये 2003 तक कंटिन्यू करने के बाद इसको स्टॉप कर दिया गया। मिस्टर बिहार, बिहार से बच्चे जो हैं मिस्टर इंडिया के लिए क्वालिफाई, इस तरह के बहुत से ऐसे क्रिएटिव वर्क हुआ है ना जो हम लोग को उसका क्रेडिट जा। आप लोग जो प्रतिभा का चयन करते हैं उसका आधार क्या होता है? देखिए, इसके लिए एक छोटी सी कमेटी है, चाहे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए हम कहें या किसी भी और शो के लिए, उसके लिए एक छोटी सी कमेटी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे जो मेंबर्स हैं, जो हमारे लड़के हैं, वो हाईली क्वालिफाइड हैं, उन चीज़ों को समझते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं कुछ बच्चों को मिलाना चाहता हूँ आपसे, अभी हमारे पास हैं इस तरह के, मृगांक कम। तो ये लोग ऐसे लड़के हैं और इतने एनर्जेटिक हैं ना, तो और जब तक ऐसे लड़के रहेंगे तो हम समझते हैं कि रेणुका आर्ट कभी नीचे नहीं आएगा। जी, इन्हीं लोगों की बदौलत आज जो भी है, ये भी मिस्टर इंडिया सेमीफाइनल खेल के आया है। तो रेणुका आर्ट बहुत बड़ा योगदान है, चाहे ब्यूटी कॉन्टेस्ट कहिए, चाहे आप कभी ये सोचा नहीं जा सकता था कि बिहार का लड़का रैंगलर जैसे कंपनी का मॉडल हो सकता है, रूपा मैक्रोमैन जैसे कंपनी का मॉडल हो सकता है। और रेणुका आर्ट ने ऐसा काम किया कि बच्चे वहाँ जा कर के उस जगह पे वहाँ जा कर के अपनी जगह को बनाया है, ठीक है। आपको लगता है कि जिस तरह से बड़े बड़े महानगरों में, खास करके दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बहुत सारे आर्ट्स की गैलरी हैं, वहाँ बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, बिहार में भी उस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत है ताकि लोग जो है अपने क्षेत्र को, अपनी प्रकृति को समझ सकें? जी जी, आर्ट कई एक फॉर्म में है। आर्ट को अगर देखा जाए तो बहुत तरह का, पेंटिंग भी एक आर्ट होता है, हर तरह के आर्ट का बहुत सा आप, तो आर्ट को बांध करके नहीं रखा जा सकता है। तो मैं वही कह रहा था कि रेणुका आर्ट ने जो आर्ट के प्रति, बस आर्ट को प्रमोट करना ही हमारा काम है, जी जी, चाहे वो जो भी हो, जिस टाइप का आर्ट हो। जी जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।
मुख्य अतिथि अंजनी बाबू और तमाम जो सम्मानित अतिथि हैं और साथ ही साथ इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए जिन शख्सियतों का चयन किया है चयन समिति ने, वे सारे के सारे यादव के पात्र हैं, इसलिए सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। और साथ ही यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अंजनी बाबू को एक मैं कहूँ तो अथक योद्धा के तौर पर देखता हूँ पत्रकार के नजरिए से। और पहली मुलाकात हमारी 2007-8 के आसपास हुई थी, जब मैं उस समय पुण्य प्रसून वाजपेयी की टीम जो है समय टीवी, उसमें मैं बिहार झारखंड का प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट हुआ करता था। तो अपने काम के लिए ही जाने गए अंजनी बाबू, और आज यही वजह है कि जो काम इन्होंने किया जमीन पर, और आज फिर एक अवकाश लेने के बाद एक सीनियर IAS चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर होने के बाद भी लगातार जो है वो उसी जज्बे के साथ उस समाज को गढ़ने में लगे हुए हैं। और आज का ये जो समारोह है लाइफ टाइम अचीवमेंट सेरेमनी, तो वो उसी का नतीजा है कि ऐसे लोगों की सुध भी कौन ले रहा है। ये समाज जो स्वायत्त एक संस्था है और रेणुका आर्ट के सहयोग से एक इतना बड़ा आयोजन किया, तो इसलिए सबसे बड़े इस आयोजन के लिए धन्यवाद रेणुका आर्ट के रंजन जी को और साथ साथ बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी बाबू को। तो उस समय एक स्कूल कहीं गिर गया था, तो मैंने फोन किया था, उस समय एजुकेशन सेक्रेटरी हुआ करते थे अंजनी बाबू। तो एक रिपोर्टर के फोन पर जिस तरीके से फौरी तौर पर एक एक्शन करना या फिर उसको रिस्पॉन्ड करना कि कहाँ हैं आप, आके हमसे बात कर लीजिए, तो फिर उन्होंने वो समय दिया, कोई पक्ष बताना, तो ये प्रॉम्प्टनेस जो है वो हमारी जो लोकतंत्र के चौथे खंभे में जो कार्यपालिका आती है, तो कार्यपालिका के अधिकारियों का ये एक फर्ज बनता है। तो उस लिहाज से उसकी भी एक प्रतिमान मैं कहूँगा कि अंजनी बाबू हैं, और इसीलिए आज ये इस संवेदना और इस संजीदगी से इस प्रोग्राम का भी आयोजन हुआ है। मैं पत्रकारिता में प्रिंट मीडिया भी हृदय नारायण झा जी को सुन रहा था, नवभारत टाइम्स का उन्होंने जिक्र किया। जब मैं नवभारत टाइम्स में था तो उस समय हृदय नारायण झा की कई रफ्तें, कई फीचर्स स्टोरी हमने छापी हुई थी पटना एडिशन में जब हम हुआ करते थे। 1978 से हमने पत्रकारिता की शुरुआत की, और उस लिहाज से प्रिंट मीडिया होते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और जैसे जैसे देश का मिजाज बदलता गया, विकास की गति बदलती गई, तो पत्रकारिता के रूप भी बदले। तो हर रूप को अपनाने की कोशिश हमने की ताकि समय की धार के साथ हम भी चल सके। तो फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जितनी बड़ी पारी प्रिंट मीडिया की हमने की, उतनी ही बड़ी पारी हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की चली। और फिर अब तो वेब जर्नलिज्म का और डिजिटल मीडिया का जमाना आ गया, तो हर जगह अभिव्यक्ति और ग्राउंड जीरो के सवालों की जरूरत आज भी है उठाने की, और उसके पाठक थे कल, आज भी हैं, और आज उसके टेलीविजन की भाषा में कहें तो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं। और दर्शकों और व्यूअर्स को ही एक तरह से कहिए कि सामने लाने के लिए, जगाने के लिए, दरअसल पत्रकारिता का दायित्व जो मैं समझता हूं वो यही है कि पत्रकारिता फॉर पीपल्स, जर्नलिज्म फॉर पीपल्स। तो पीपल्स के ही सारे जो हमारे चौथे 4 खंभे हैं, तो 3 खंभे भी उसी पीपल्स के लिए काम करते होते हैं, राज्य, स्टेट, पीपल। तो पत्रकारिता को तो निसंदेह पीपल के लिए ही काम करना है, तभी वो उस खंभे में एक चौथा खंभा बन पाया। तो आज भी ग्राउंड जीरो पर उसको नोटिस में लिया जाए पत्रकारिता में, ये एक जरूरत है, एक मैसेज देने की भी। और ये आयोजन उस मैसेज को हमको लग रहा है विस्तारित करेगा। और साथ ही साथ सुधा वर्गीस जी भी सम्मानित हुई हैं, पद्मश्री सुधा वर्गीस। तो जिस मुसहर और मुसहर टोली का वो जिक्र कर रही थी, जमशौद मुसहर टोली है जो पटना के पास ही है, जिसको बिल गेट्स ने गोद भी लिया था। उस जमशौद मुसहर टोली पर
मेरा एक शो होता था मौर टीवी में, मैं जब चैनल हेड था तो नरेंद्र ऑन स्पॉट, तो उस मुसहरकोली में हमने काम किया था, स्पेशल स्टोरी की थी। तो वहाँ सुधा बर्दी जी के बारे में वहाँ के लोगों ने बताया कि साइकिल वाली दीदी यहाँ आती थी। तो इस तरीके से देखिए कि नीचे जमीन पर नायक खड़े होते हैं और उसको खड़ा करने और फिर उनको आगे बढ़ाने वाले समाज होता है। तो ये समाज इसी तरह से सोचे विचारे और रेणुका आर्ट और बिहार संग्रहालय जैसी ये पहल जो है स्वागत योग्य है। मैं एक बार फिर बहुत सबका धन्यवाद करूंगा, आभार प्रकट करूंगा कि आपने हमें भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों। एक वाक्य तो मैं कहना ही चाहूँगा कि मैं मास मीडिया के पत्रकार प्रिंट मीडिया के लिए मैंने पत्रकारिता की कोई डिग्री नहीं ली कहीं से, लेकिन वर्तमान पत्रकारिता को देख करके मुझे तकलीफ जरूर हो रही है कि मैंने जितनी मेहनत लगन से जो काम मैंने किए, एक उदाहरण उसका जरूर मैं देना चाहूँगा कि मैं बिहार में पहला हुआ, न अभी कोई है न भविष्य में कोई दिख रहा है, वो काम का मैं प्रवचन लिखने के लिए अखबार में गया। आज मैं धर्म, संस्कृति, साहित्य, कला की 27 वर्षों से नियमित पत्रकारिता कर रहा हूँ और इस चारों क्षेत्र का यथार्थ मैं देख रहा हूँ मेरी आंखों से। अभी हमारे बाद हमारे साथ कौन पीढ़ी इसको संभालेगी उतनी मेहनत करके, यह तो चिंता का विषय है। मैं इस चिंता को लेकर आज इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहा हूँ और भगवान की कृपा हो कि ऐसे नौजवान हमारे उभरे जिनमें 10 घंटा 15 घंटा मेहनत करने की क्षमता हो और ये हो कि मैं अपनी कुव्वत से कुछ दे सकूं। मेरे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी 7-7 8-8 कॉलम मैंने लिखे हिंदुस्तान आज और नव भारत टाइम्स के लिए। और ये पत्रकारिता, सक्रिय पत्रकारिता की ईमानदारी पूर्वक मैंने की, पत्रकारिता निष्पक्ष होकर मैंने किया। ये बेबाकी से मैं बोलने की हिम्मत रखता हूँ। लेकिन आज हमारे बच्चे 15, 20, 25 वर्ष के बच्चे पत्रकारिता की डिग्री लेते हैं, उनमें वो हिम्मत नहीं है, उसमें 5 घंटा 10 घंटे डेडिकेटेड होकर मेहनत श्रम करने की शक्ति नहीं है। विज्ञप्ति खोजते हैं, प्रेस नोट खोजते हैं। तो ये रेणुका आर्ट में ये सम्मान दिया, ये तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन मास मीडिया चलाने वाले भी इस चीज को ध्यान में रखें कि वह पत्रकारिता फिर से कैसे लौटे, कैसे पुनर्जीवित हो। धन्यवाद।